बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.2। आज हमारा इस वीडियो का टॉपिक होगा यानी रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ, यानी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, बायो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर या आईटी या इकनॉमिक्स, इन तमाम फील्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है। बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस सच एज केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड अर्थ साइंसेस। These connections help us understand life processes, environments, interrelations and complexities of living organisms. आगे फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ हाउ बायोलॉजी इज़ कनेक्टेड विद अदर साइंसेस। अब कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे कैसे बायोलॉजी दूसरे साइंसेस के साथ कनेक्टेड है। नंबर 1 इज़ बायोकेमिस्ट्री, यानी नाम से ज़ाहिर है बायो एंड केमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री का ताल्लुक। अब केमिस्ट्री में हम किन चीज़ का पढ़ते हैं? केमिस्ट्री इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस and bio mean life. The chemical reaction taken place in living organism is called, it will be studied in biochemistry. ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस किसी जानदार के जिस्म में होते हैं वो बेसिकली हिस्सा है बायोकेमिस्ट्री का, उसे बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है मौजूद यहाँ तक, और डेफिनेशन के बाद जो नेक्स्ट डेडलाइन है वो उसकी एग्जांपल है कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एग्जांपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो केमिकल रिएक्शंस हैं यानी फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स में होता है, जिससे वो अपनी खुराक को सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, जबकि रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। और ये वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको अगर हम स्टडी करें तो वो बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में स्टडी किया जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है बायोफिज़िक्स, यानी बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। अब बायोफिज़िक्स इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। जो फिज़िक्स के असूल हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में किस तरह अप्लाई किए जाते हैं, अप्लाई होते हैं, उसको स्टडी करना बेसिकली बायोफिज़िक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल इन बायोफिज़िक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन एंड मूवमेंट जॉइंट्स। यानी मूवमेंट को हम स्टडी करते हैं, सर्कुलर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, और जो लीवर का रूल है, जो हिंज जॉइंट हैं जो आगे पीछे मूव करते हैं, तो मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट और उनके जो फंक्शन हैं वो एक इंटरकनेक्शन शो करते हैं, दूसरे के साथ ताल्लुक़ शो करते हैं, और इसकी स्टडी बायोफिज़िक्स कहलाती है। नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, यानी कंप्यूटर और बायोलॉजी का ये ताल्लुक़ है। साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप्स। यानी कंप्यूटर और मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस, कंप्यूटर की मदद से बायोलॉजिकल सिस्टम या मॉडल्स को शो करना। जैसे आपको डिफरेंट डायग्राम्स या डिफरेंट ऐसी वीडियोस नज़र आती हैं जिसमें एक बड़े अच्छे अंदाज में डाइजेस्टिव सिस्टम को शो किया होता है, उसकी फंक्शनिंग बताई गई होती है, या डीएनए के मॉडल को दिखाया होता है। तो कंप्यूटर और बायोलॉजी, इनका जो आपस में जब मिलाप होगा, जब कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बायोलॉजी, तो उसको हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का नाम देते हैं। जैसे अगर हमने बायोलॉजिकल डाटा को एनालिसिस करना है, यानी अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस, अमीनो एसिड इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन को बनाने वाला जो बेसिक मॉलिक्यूल है वो अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड की जो सीक्वेंसेस हैं उसको बायोलॉजिकल डाटा को एनालिसिस करना, ये भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है। तो इस तरह कंप्यूटर और बायोलॉजी आपस में लिंक्ड हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। तो बायो जियोग्राफी, अब जियोग्राफी, जियो मीन एज अर्थ, ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन या फ़ोटो बनाना किसी चीज़ की, या ग्राफ क्रिएट करना। इट डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के जो डिफरेंट रीजन्स हैं, जगहें हैं, वहाँ पे कौन कौन से जानवर या कौन कौन से जानदार मौजूद हैं, उसको स्टडी करना बायो जियोग्राफी कहलाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आल्सो स्टडीड इन बायो जियोग्राफी। बायोस्टैटिस्टिक्स, ये डील विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैट। अब स्टैट भी एक मैथमेटिकल की एक ब्रांच है। अब उसके डिफरेंट जो रूल्स, रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका अगर हम इस्तेमाल करें टू इंटरप्रेट डाटा, अब किसका डाटा हो, किसी जानदार का, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो, देन वी कॉल इट बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। और बायोस्टैट का बड़ा अहम रोल है। जितने भी हम स्टैट
हमें शो होते हैं, जितने भी हमें न्यूज़ चैनल्स पे हम सुनते हैं कितने केसेस, फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम पे इतने केसेस कोरोना के भी पूरी दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में या पूरे सियालकोट के रीजन में देखे गए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सका? उस स्टैट को, उस पूरी नंबर्स को हमने कैसे कलेक्ट किया? उसमें स्टैट इन्वॉल्व है। और जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डाटा कलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल हो, देन वी कॉल इट बायोस्टैटिस्टिक्स। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई ऐसी इजाद की जाए जो किसी जानदार और ह्यूमंस के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इट डील विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर वेरियस फील्ड एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। किसी भी जानदार या उसके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसी चीज़ बनाना जो बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो हेल्थ केयर के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से या एग्रीकल्चर की फील्ड में, और इन्वायरमेंट की बेटरमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, देन वी कॉल इट बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, बायोटेक्नोलॉजी यूज बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स। अब डायबिटिक पेशेंट में क्या चीज़ लैक करती है कि उनकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना सकती, जिससे उनकी बॉडी में जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं रहती। अब आर्टिफिशियली हमने इंसुलिन इंट्रोड्यूस करवानी है ह्यूमन बॉडी में, और वो हम कहाँ से बनाएंगे? वो हम बनाते हैं बैक्टीरिया से, हासिल करते हैं। अब बैक्टीरिया क्या है? एक जानदार है। अब एक जानदार को इस्तेमाल करते हुए हमने एक ऐसी चीज़ बनाई जिसे इंसुलिन कहते हैं, जो फ़ायदेमंद है इंसानियत के लिए, उसकी सेहत के लिए, यानी हेल्थ केयर के लिए। तो क्या इसको हम बायोटेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे? बिल्कुल, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम ही देंगे। उसके बाद लास्ट इसका जो रिलेशन है वो है बायोइकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी का जो कनेक्शन है उसे बायोइकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक बेसिकली क्या है? एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, यानी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी जानदार को स्टडी करते हैं, यानी एक जानदार का कितना फ़ायदा, कितना वो हमें प्रॉफिट देगा, या कितना वो हमें कॉस्टली पड़ेगा, या कितना हमें नुकसान होगा, ये बेसिकली स्टडी किया जाता है बायोइकोनॉमिक्स में। अब फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, गंदम है या कोई और हमने फसल लगानी है, उसे हमें कितना फ़ायदा हासिल होगा उसकी कटाई के बाद, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, वो सब कुछ हम पहले ही अज्यूम करते हैं बाय यूजिंग इकोनॉमिक्स। और अब चूँकि उसमें क्रॉप्स, गंदम में दूसरे फसलें शामिल हैं, वो सब लिविंग हैं, जानदार हैं, तो इसलिए उसको बायो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। तो इस टॉपिक में ये 7 डेफिनेशन बेसिकली आपने याद करनी है, रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स से लेकर बायो इकोनॉमिक्स तक। ये टोटल 7 डेफिनेशन आपकी बनेगी, जिसको आपने तैयार कर लेना। इसका बेहतरीन तरीका यही है कि जितनी भी डेफिनेशंस हैं, हेडिंग्स हैं, उनकी जो फर्स्ट सेंटेंसेस हैं वो आप तैयार कर लें, तो वो बेसिकली उसकी डेफिनेशन ही है। तो आपका वो ये टॉपिक तैयार हो जाएगा कि अगर आप उसका पहला सेंटेंस तैयार करें तो ये था रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस चीज़ की समझ नहीं आती वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछा करें, ताकि आपकी रहनुमाई वक्त पर की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। नासिर।